गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था? कंप्लीट हाइड्रोजनेशन पढ़ा था। निकल प्लेटिनम प्लेडियम के कैटलिस्ट के तौर पे क्या हाइड्रोजन का क्या कर रहे थे? एडिशन कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट जो रिएक्शंस जो हम पढ़ेंगे वो क्या होंगे? पार्शियल हाइड्रोजनेशन। कंप्लीट हाइड्रोजनेशन ना होकर क्या होगा? पार्शियल हाइड्रोजनेशन होगा। जैसे अगर आप क्या लेते हैं, RC ट्रिपल बॉन्ड C, क्या ले लिया आपने? एक एल्कीन ले ली। ठीक है, इसके अपन दो पार्ट पढ़ेंगे। पहला जो पार्ट है वो क्या है? लिंडलार कैटलिस्ट। पहला हाइड्रोजनेशन कौन सा होगा? लिंडलार कैटलिस्ट। क्या होगा इसके अंदर? जो रिएक्शन के अंदर प्रोवाइड किया जाता है वो वही H2 तो प्रोवाइड करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या करवाना है? हाइड्रोजनेशन करवाना है। ठीक है, उसके साथ जो जो क्या दिया हुआ होता है? कैटलिस्ट दिया हुआ होता है, वो प्लेडियम ही मिलेगा। लेकिन प्लेडियम के साथ कुछ और एलिमेंट भी, क्योंकि प्लेडियम H2 प्लेडियम सीधा अगर डाल देते हो तो क्या होगा? वो हाइड्रोजनेशन की तरह क्या कर देगा? वो दो पाई बॉन्ड्स को क्या कर देगा? हटा दे, रिमूव कर देगा, और एल्केन की क्या कर देगा? फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या करा जाता है? प्लेडियम के साथ क्या करा जाता है? BaSO4 या फिर CaSO4 या फिर क्यूनोलिन ऐड किया जाता है। तीनों में से कोई एक रिएजेंट ऐड किया जाता है। क्यूनोलिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इनको क्या किया जाता है? प्लेडियम के साथ ऐड किया जाता है। प्लेडियम के साथ जब इनको ऐड करेंगे तो ये क्या करते हैं? पॉइजन की तरह काम करते हैं। ये प्लेडियम के ऊपर किसकी तरह काम करते हैं? पॉइजन की तरह काम करते हैं। पॉइजन की तरह काम करेंगे मतलब जो प्लेडियम है उसकी पॉइजन का मतलब क्या होता है? कैटलिस्ट के तौर पे पॉइजन। ठीक है ना, वैसे जहर नहीं है। ठीक है, तो कैटलिस्ट को क्या करते हैं? पॉइजन करते हैं। मतलब कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। अगर ये अपनी फुल ये अगर ऐड नहीं होंगे तो ये हाइड्रोजन को क्या कर देगा? दोनों पाई बॉन्ड पे ऐड कर देगा। ठीक है, तो सेम वही है कि इनको पॉइजन की तरह काम करके इसकी रिएक्टिविटी को क्या कर देगा? कम कर देगा। कम कर देगा तो क्या होगा? एक ही बार क्या करने देगा? रिएक्शन करने देगा। ठीक है, तो प्लेडियम के सरफेस पे अभी भी हाइड्रोजन रहेगा, तो जो एडिशन होगा वो हाइड्रोजन का कहाँ होगा? वो सेम साइड से एडिशन होगा। मतलब जो एडिशन होगा वो क्या होगा? सेम साइड से। दोनों हाइड्रोजन क्या आएंगे? एक ही साइड से। जब एक ही साइड से आएंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा? सिस प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा? सिस प्रोडक्ट। ये जो कैटलिस्ट है प्लेडियम किसकी प्रेजेंस के अंदर? BaSO4 या फिर CaSO4 या फिर क्विनोलिन की प्रेजेंस के अंदर इसको क्या बोला जाता है? लिंडलार कैटलिस्ट बोला जाता है। ये अल्काइंस को एल्कीन्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। पार्शियल हाइड्रोजनेशन किया, लेकिन जब कन्वर्ट किया तो मैंने देखा किसके अंदर कन्वर्ट किया? उसने सिस के अंदर कन्वर्ट किया, ना कि उसने ट्रांस के अंदर कन्वर्ट किया। ठीक है, ऐसे ही अगर और रिएक्शन आप देखना चाहो सबके अंदर क्या है? सेम प्रोसीजर रहेगा। जैसे मान लो आपको क्या दिया है? ये कंपाउंड दिया है, यहाँ पे CH3PD CaSO4। ठीक है, अब अगर आपको ये दिया है तो क्या होगा? एल्कीन है उसको रिएक्शन नहीं करेगा। जो एल्काइन है उस पर ही क्या कर पाएगा? रिएक्शन कर पाएगा, क्योंकि सिर्फ उसी को क्या करना है? इसको रिड्यूस करना है। ठीक है, तो इसको जब करेगा तो ये तो सिस फॉर्म के अंदर दिया हुआ है, वहाँ पे CH3 अबव ही रहेगा। इसको भी किसके अंदर कन्वर्ट करेगा? सिस फॉर्म के अंदर क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये कंपाउंड क्या था? ऑप्टिकली एक्टिव था। ये कंपाउंड क्या बन गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव बन गया। ठीक है, तो अगर पूछे कि ऑप्टिकल एक्टिव से इनएक्टिव बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो लिंडलार कैटलिस्ट है वो प्लेडियम किसके साथ प्रेजेंट होता है? BaSO4 CaSO4 या क्विनोलिन की प्रेजेंस के अंदर क्या करवाया जाता है? रिएक्शन करवाया जाता है। सिस को किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है? सॉरी, एल्काइन किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है? एल्कीन के अंदर, और एल्कीन को कुछ भी नहीं कर पाता। ठीक है, ये BaSO4 CaSO4 क्विनोलिन किसकी तरह बिहेव करते हैं? ये पॉइजन की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, जितने भी ट्रिपल बॉन्ड जैसे RC ट्रिपल बॉन्ड है, ये इसकी रिएक्शन करवाते हो किसके साथ? लिंडलार कैटलिस्ट के साथ, तो क्या बन जाएगा? वो एक हाइड्रोजन क्या कर देगा? इस पर भी ऐड कर देगा। क्या बना देगा? RCHNH। ठीक है, इमाइंस की क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे भी रिएक्शन होगा, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है उसको किसके अंदर कन्वर्ट करवा देगा? वो डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट करवा देगा। ठीक है, इसी लिंडलार कैटलिस्ट के बेसिस पे ही एक और रिएक्शन है, रोजन मुंड रिडक्शन।
क्या नाम है, रोजनमुंड रिएक्शन। कुछ भी नहीं है, रिएक्शन सिंपल है। इसके अंदर क्या है, RCOCl। यहाँ पे भी H2 प्लेडियम किसके साथ, BaSO4 CaSO4 फिनोलिन कोई भी एक प्रेजेंट हो सकते हैं, इसके साथ रिएक्शन करवाई जाती है। ठीक है, H2 की सिंपल प्लेडियम के साथ और एल्काइल हैलाइड के साथ, सॉरी एसिड हैलाइड के साथ हमने रिएक्शन कल देखी थी। क्या होगा, पहले तो डबल बॉन्ड पे क्या कर जाएगा, इस डबल बॉन्ड पर क्या क्या करता है, रिएक्शन करता है। सिर्फ इसी डबल बॉन्ड पे रिएक्शन करता है, बाकी किसी पे नहीं करता, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो क्या कर देगा उसको, और यहाँ पे क्या कर जाएगा, OH, Cl तो लगा हुआ था, एक हाइड्रोजन इसके पास और ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये ऐड होने के बाद क्या बताया था कि एक ही कार्बन पे दो लिविंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं हो सकते। तो Cl क्या है, बेटर लिविंग ग्रुप है, तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और Cl को क्या कर देगा, बाहर एलिमिनेट करवा देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, क्योंकि Cl तो क्या कर गया, बाहर एलिमिनेट कर जाएगा। ठीक है, अब ये फर्दर रिएक्शन नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप सिंपल H2PD लेते तो ये फर्दर क्या कर जाता था, रिएक्शन करके उसको एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करवा देता था। तो रोजनमुंड रिएक्शन में याद रखना, एसिड हैलाइड को किसके अंदर, अगर किसके अंदर कन्वर्ट करना है आपको, एल्डिहाइड्स के अंदर कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, H2PD BaSO4 की क्या करवानी पड़ती है, रिएक्शन करवानी पड़ती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, रोजनमुंड लिंडलार कैटलिस्ट ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो पार्शियल रिडक्शन के दो टॉपिक करवाऊंगा अभी, बर्च रिडक्शन और लिंडलार कैटलिस्ट के दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हर दूसरे साल एग्जाम के अंदर दोनों में से कोई ना कोई एक आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से समझना। ठीक है, कि एसिड हैलाइड को रिएक्शन करके एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट करा देता है, अल्काइंस की रिएक्शन करके उसको इसके अंदर कन्वर्ट करवा देगा, सिस एल्कीन्स के अंदर कन्वर्ट करवाएगा। ठीक है, आगे चलें। जितने भी रिएक्शंस करवाए गए हैं नोटबुक के अंदर उनको सोल्व करना, फिर आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट रिडक्शन है वो है बर्च रिडक्शन। ठीक है, बर्च रिडक्शन के अंदर होता क्या है, वहाँ पे भी एल्काइंस का ही यूज़ होता है, RC ट्रिपल बॉन्ड CR, किसके अंदर, सोडियम लिक्विड अमोनिया, ठीक है। सोडियम लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस के अंदर जो प्रोडक्ट बनाता है ये, वो क्या बनाता है, जो प्रोडक्ट बनाएगा वो क्या बनाएगा, वो ट्रांस एल्कीन बनाता है। क्या बनाता है, बर्च रिडक्शन ट्रांस एल्कीन बनाता है। अब ये प्रोसीड कैसे करता है वो सब हमें क्या करना है, सीखना है। आपने सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया, अगर आपने एस ब्लॉक कभी पढ़ा है ढंग से, तो उसके अंदर सोडियम लिक्विड अमोनिया के अंदर आपने क्या होगा, स्टडी किया होगा, या अल्कली मेटल्स लिक्विड अमोनिया के अंदर स्टडी किए होंगे। क्या पढ़ा होगा वहाँ पे कि ब्लू कलर होता है सॉल्यूशन का, पैरामैग्नेटिक होता है। क्यों पैरामैग्नेटिक क्यों होता है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये सब आपने क्या किया होगा, स्टडी किया होगा। हाई कंडक्टेंस रहता है इसका। ठीक है, तो जो पैरामैग्नेटिक है किसकी वजह से, क्योंकि सोडियम क्या करता है, लिक्विड अमोनिया के अंदर आप जब सोडियम डालते हो तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है सॉल्यूशन के अंदर, उसी की वजह से इसका क्या होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर होता है। ठीक है, तो जो पैरामैग्नेटिक नेचर हो किसकी वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। तो इसके अंदर जो रिएक्शन होती है, जो प्रोसीड होती है, किसके थ्रू होती है, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही होती है। रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी उसकी क्या देख लेते हैं हम, मैकेनिज्म देख लेते हैं। जब सोडियम को डालोगे तो फिर फ्री क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो CH3 ये मान लो आपने क्या किया है, रिएजेंट लिया है, लिक्विड अमोनिया के अंदर इसको डालोगे सोडियम को, तो एक क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अटैक करता है पाई बॉन्ड पे, क्योंकि डिसोसिएट पाई बॉन्ड करना सबसे ईजी है। तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये दोनों क्या कर लेगा, उधर मूव करवा देगा। क्या होगा, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर CH3, इस पे तो क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन, मतलब रेडिकल आया। इसने दोनों ही इलेक्ट्रॉन ले लिए, मतलब इस पे क्या आएगा, नेगेटिव। एक इलेक्ट्रॉन गया था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा, रेडिकल जनरेट होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अमोनिया प्रेजेंट है, NH3 प्रेजेंट है, कार्बन से नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल किस पे होगा, नाइट्रोजन पे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा। क्या बनाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया,
यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे क्या बन गया CH3, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, सेम वही कंडीशन आएगी इसके अंदर भी, क्या एक इलेक्ट्रॉन और क्या कर जाएगा, ऐड कर जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन जब वो एक और ऐड करेगा तो क्या बनाएगा CH, C डबल बॉन्ड C नेगेटिव CH3, ठीक है। अब ये जो है कंपाउंड, इसके पास पॉसिबिलिटी है कि जो दूसरा हाइड्रोजन ऐड करेगा वो NH2 से, वो इस साइड से भी अटैच कर सकता है, वो इस साइड से भी अटैच कर सकता है। तो क्या होगा, जब इसके पास पॉसिबिलिटी है तो कौन सा कंपाउंड बनाएगा, जो ज़्यादा स्टेबल हो, जो ज़्यादा स्टेबल हो। तो सिस और ट्रांस में कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होती है। इसीलिए यहाँ से क्या करेगा, हाइड्रोजन को अब्सट्रैक्ट करेगा, क्योंकि कार्बन ज़्यादा नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो क्या बन जाएगा, कार्बन CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पे क्या आएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3, ठीक है। इसके पास पॉसिबिलिटी थी कि ये क्या बना सके, स्टेबल कंपाउंड बना सके, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन को वो कहीं से भी ऐड कर सकता, अबव से भी ऐड कर सकता था, बिलो से भी ऐड कर सकता था। लेकिन पिछले वाली कंडीशन लिंडलार कैटलिस्ट और बाकी कंडीशंस के अंदर वहाँ पे उसके पास पॉसिबिलिटी नहीं थी। उनको क्या था, हाइड्रोजन एक साइड से ही क्या कर पाना था, अब्स्ट्रैक्ट कर पाना था। तो इसीलिए वो अनस्टेबल कंपाउंड के क्या कर पा रहे थे, फॉर्मेशन कर रहे थे, क्योंकि सिस और ट्रांस में सिस क्या होता है, अनस्टेबल होता है। लेकिन यहाँ पे इसके पास पॉसिबिलिटी है, इसीलिए इसने क्या बनाया है, ट्रांस कंपाउंड बनाया है, ट्रांस एल्कीन बनाया, जो कि ज़्यादा क्या होती है, स्टेबल होती है, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर समझने की है कि अगर आपको क्या दिया हुआ है, एल्कीन टर्मिनल दी है, अगर आपको क्या दिया हुआ है, क्या टर्मिनल एल्कीन अगर दी हुई है, तो अगर इसको सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हो तो ये जो हाइड्रोजन आता है, ये क्या आता है, एक्टिव हाइड्रोजन के अंदर आता है। ये हाइड्रोजन क्या आएगा, एक्टिव। एक्टिव हाइड्रोजन कौन से होते हैं, जो ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जुड़े हुए हैं। और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो क्या होगा, sp हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से क्या होती है, ज़्यादा होती है। sp हाइब्रिडाइज की नाइट्रोजन से ज़्यादा होगी तो इसको भी आप एक्टिव हाइड्रोजन के अंदर क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो ये एल्कीन के अंदर कन्वर्ट ना करके क्या कर देता है, ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करके इसको CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव और प्लस H2 गैस क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, ठीक है। ध्यान रखना कि टर्मिनल एल्काइंस रिएक्शन क्या करती हैं, ये वाली रिएक्शन करती हैं, ठीक है, ना कि वो एल्कीन के अंदर उसको कन्वर्ट कर पाएंगे। ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता है क्या बनता है, रेडिकल एनायन बनता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मान लो ये दिया आपको लिक्विड अमोनिया के अंदर, अब इसने रिएक्शन क्यों नहीं किया, ठीक है, क्योंकि अल्कीन्स की जो रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है, नाइट्रोजन से क्या होती है, कम होती है, इसलिए वो रिएक्शन शो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये रिएक्शन शो नहीं करती, सिर्फ अल्काइन से क्या कर पाएंगी, रिएक्शन शो कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये अल्कीन, ये क्या होती हैं, क्या होंगी, अगर क्या दिए हुए हैं आपको, कंजुगेशन में दिया हुआ है, ठीक है। अगर कंजुगेशन में दिया हुआ है तो ये रिएक्शन क्या कर पाती हैं तो क्या होगा, सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको प्रोवाइड करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन ये अपने पास गेन कर लेगा। तो यहाँ पे तो क्या बन गया, रेडिकल, यहाँ पे क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या कर सकता है, रेजोनेंस करेगा तो क्या होगा, इधर डबल बॉन्ड, इधर क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज। जब नेगेटिव चार्ज बना तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, ये NH3 से हाइड्रोजन गेन करेगा। जब हाइड्रोजन गेन करके क्या बना देगा, डबल बॉन्ड, इधर रेडिकल बन गया, इधर हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में फिर यहाँ पे नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बनने के बाद ये भी क्या कर पाएगा, हाइड्रोजन गेन कर पाएगा, ठीक है। तो अगर कंजुगेशन में प्रेजेंट है एल्कीन्स, अगर कंजुगेशन में प्रेजेंट है तो ये क्या कर सकते हैं, जो रेडिकल एनायन बनता है वो स्टेबलाइज हो सकता है रेजोनेंस से, ठीक है। इसीलिए ये क्या कर पाती है, रिएक्शन कर पाती है। लेकिन अगर एल्कीन्स नॉर्मल हैं, वो कंजुगेशन के अंदर नहीं है, तो वो रिएक्शन शो नहीं करती, ठीक है। तो ध्यान रखना कंजुगेशन वाली ही क्या कर पाएंगी, रिएक्शन शो कर पाएंगे। लेकिन अगर एरोमेटिक रिंग दी है आपको तो ये क्या कर देती है, एरोमेटिसिटी को ब्रेक कर देती है। कंजुगेशन ब्रेक करने के लिए भी सोडियम क्या किया जाता है, लिक्विड अमोनिया के अंदर यूज किया जाता है।
रिकंजुगेशन या मतलब एरोमेटिसिटी ब्रेक करने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपने पास ले लेगा, यहाँ पे रेडिकल बना, यहाँ पे क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज। जब रेजोनेंस कर सकता है तो रेजोनेंस करेगा, ठीक है, रेजोनेंस करेगा तो क्या बनाएगा, देखो दोनों एक दूसरे के अपोजिट जाके क्या कर जाते हैं, रुक जाते हैं, ठीक है। जब अपोजिट जाकर रुकेंगे तो यहाँ पे क्या कर जाएगा, वो NH2 के साथ क्या कर पाएगा, रिएक्शन कर पाएगा और क्या बना देगा, इधर हाइड्रोजन को ऐड कर देगा, ठीक है। जब हाइड्रोजन को ऐड करेगा तो क्या होगा, ये दोनों तरफ रेजोनेंस कर सकता है, ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन और आएगा, नेगेटिव चार्ज क्या कर देगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव, ये दोनों तरफ रेजोनेंस कर सकता है, इस पोजीशन पे स्टेबल है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये भी हाइड्रोजन को क्या कर जाएगा, एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, तो क्या होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लग गया, फाइनल प्रोडक्ट में यहाँ पे भी हाइड्रोजन लग गया। ये एरोमेटिसिटी ब्रेक इसलिए कर पाए क्योंकि इसके अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो कि क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते। तो ध्यान रखना, अगर आपको एरोमेटिक रिंग दी है तो क्या होगा, वो अपोजिट एंड पे दो क्या लगा देगा, हाइड्रोजन लगा देगा और दो बॉन्ड्स अपोजिट एंड पे होंगे, ठीक है। ध्यान रखना, एरोमेटिसिटी ब्रेक करने के लिए लिक्विड अमोनिया का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एरोमेटिसिटी ब्रेक करने के लिए कौन सा हम रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलें, इसके ही बेसिस पे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, सोल्व करना है। कुछ क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ, कुछ आपको करना है, ठीक है। तो इसके दो केस बनते हैं कि आपने जो एरोमेटिक रिंग ली है तो मैंने नॉर्मल ले ली थी, ठीक है। अब एरोमेटिक रिंग लूँ मैं, एक ऐसी रिंग लूँ जो इलेक्ट्रॉन क्या लगी हो, विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो जिस पे, दूसरा ऐसा ग्रुप लगा हो जो इलेक्ट्रॉन क्या हो, डोनेटिंग ग्रुप हो, ठीक है। तो दोनों के अंदर ही क्या कंडीशंस रहेंगी, कैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी, वो हमें क्या करना है, सीखना है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे रिएक्शन प्रोसीड करने वाली हैं। तो मान लो आपको यहाँ पे लिक्विड सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया दे दिया, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है, खींचता है इससे, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, मान लो क्या दिया हुआ है आपको, NO2 दिया हुआ है, ठीक है। NO2 दिया हुआ है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, फिर इधर से लेके आएगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर बनेगा। मतलब क्या करता है, ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन को क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देता है। ऑर्थो और पैरा पोजीशन को क्या बना देता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और सोडियम क्या करने वाला है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने वाला है। तो कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन, जो पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच हो या जो पोजीशन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, ऑब्वियस सी बात है उसी पोजीशन पे जाएगा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। तो ऑर्थो पैरा पोजीशन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। लेकिन कहाँ जाता है वो, पैरा पे जाता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे बल्कीनेस कम, वहाँ पे तो ग्रुप लगा हुआ है तो बल्कीनेस क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पैरा पोजीशन पे क्या करेगा, अटैक। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो कहाँ अटैक करेगा, पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, उसको क्या बना देगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो यहाँ पे तो रेडिकल बन गया और इस पोजीशन पे क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज। जब ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा तो क्या होगा, डबल बॉन्ड, इधर क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज बन गया, डबल बॉन्ड, और इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये रेजोनेंस इधर से भी कर सकता है, इधर से भी कर सकता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी इसको क्या करेगा, -I और -R दोनों से स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। जब -I -R दोनों से स्टेबलाइज करेगा तो यहाँ पे क्या कर देगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हाइड्रोजन ऐड कर देगा, NH2 से बाहर निकाल देगा इसको, W, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे क्या रहा, रेडिकल। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सोडियम फिर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा इसको, यहाँ पे क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। उस नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोजन गेन करके यहाँ पे क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा। तो ध्यान रखना, जब इलेक्ट्रॉन, बस आपको क्वेश्चन जब सोल्व करोगे, अब पूरा मैकेनिज्म आपको सोल्व नहीं करना, ठीक है। सिर्फ क्या करना है आपको, जब कंपाउंड दिया आपको, दे दिया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, आपको सिर्फ प्रिडिक्ट करना है जो ग्रुप लगा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या विड्रॉइंग ग्रुप है। विड्रॉइंग ग्रुप है तो सीधा वहाँ से लाइन मार दो, क्या कर दो, लाइन मारो, W इधर जिस लाइन पे नहीं है, जो एटम्स नहीं है उनके बीच में क्या बना दो, डबल बॉन्ड। यहाँ पे भी हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए होते तो क्या होता, वो देखो, मान लो OCH3 दिया हुआ है, वो ऑक्सीजन क्या करेगा, +R शो करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव बनाएगा,
फिर रेजोनेंस करके पैरा पोजीशन पे भी क्या बनाएगा, नेगेटिव। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज, जब नेगेटिव चार्ज है तो ये रिएक्शन शो करेगा क्या, नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि पैरा पोजीशन पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन ही तो डोनेट करना है। इलेक्ट्रॉन भी अगर आपने पैरा पोजीशन पे डोनेट कर दिया जहाँ पे ऑर्थो या पैरा पे क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कहाँ ज़्यादा होगी, इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज़्यादा होगी। तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये रेडिकल बन गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे OCH3, फिर क्या कर लेगा, रेजोनेंस कर लेगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रोवाइड करेगा, नेगेटिव यहाँ होगा, ठीक है। नेगेटिव फिर रेजोनेंस करेगा, क्या बनेगा, मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना, OCH3, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे रेडिकल और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। वही स्टेप होंगे आगे भी कि यहाँ पे पहले हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, फिर यहाँ पे नेगेटिव बनेगा, यहाँ पे भी क्या ऐड हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो क्या होगा, वो एक ऑर्थो से मेटा पोजीशन के बीच में क्या बना देगा, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर देगा, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर देगा और दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ इसी से याद कर लेना, बाकी पूरा मैकेनिज्म बनाने की जरूरत नहीं। अगर बनाना चाहो तो बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर कि डोनेटिंग ग्रुप रहेगा तो मेटा क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो पैरा क्या होगा, पैरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ, पैरा पोजीशन पे ऐड होगा। पैरा पोजीशन पे पता लग गया, एक दूसरे के अपोजिट पोजीशन पे क्या करना है, आपको हाइड्रोजन ऐड करने हैं, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपको क्या देता हूँ, मिथाइल ग्रुप देता हूँ, ठीक है। मिथाइल ग्रुप अगर है, मान लो 2 मिथाइल दे दिया आपको, ठीक है। दोनों मिथाइल क्या शो करते हैं, हाइपर कंजुगेशन शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेंगे, +I शो करते हैं, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, दोनों का ही, इसका भी मेटा ये पोजीशन है, इसका भी मेटा ये पोजीशन है, ये सबसे ज़्यादा क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेटा पोजीशन से एक ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या लग जाएंगे, हाइड्रोजन। क्यों, इसका भी मेटा पोजीशन ये है, इसका भी मेटा पोजीशन ये, इलेक्ट्रॉन पहला जो ऐड होगा यहीं पे होगा, फिर वो रेजोनेंस करके नेगेटिव इधर भी बनाएगा, वो क्या कर जाएगा, रिएक्शन शो कर जाएगा, ठीक है। तो एक से ज़्यादा अगर ग्रुप्स प्रेजेंट हैं तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे आपको NO2 दे दिया, ठीक है। अब NO2 और मिथाइल दे दिया आपको, मिथाइल क्या करेगा, डोनेटिंग ग्रुप है तो रिएक्शन इस पोजीशन पे होनी चाहिए, ठीक है। NO2 -R शो करता है तो रिएक्शन इस पोजीशन पे होनी चाहिए, ठीक है। ज़्यादा इफेक्ट किसका है, मिथाइल का ज़्यादा रहेगा कि NO2 का, रेजोनेंस का इफेक्ट हमेशा ज़्यादा होता है, तो वही क्या करेगा, रिएक्शन शो करेगा। तो जो हाइड्रोजन ऐड होंगे वो इसी की लोकेशन पे ऐड होंगे, ठीक है। तो एक से ज़्यादा अगर ग्रुप्स लगे हैं, क्या लगे हैं, एक से ज़्यादा ग्रुप्स लगे हैं, तो जिसका इफेक्ट ज़्यादा है उसी के अकॉर्डिंग क्या बनेंगे, प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपकी नोटबुक के अंदर, बाकी सबको आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है, ठीक है। बाकी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है।